आपने यह अपने परिवेश में अपने आसपास देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा खुद अपने जीवन में भी, कि जब व्यक्ति एक ही बिंदु पर निरंतर सोचता जाता है और निराधार सोचता रहता है, वो चीजें उसके जीवन में उद्विग्नता लाती हैं, चिंता लाती हैं, और उस विषय में उसे और स्पष्ट होने की जगह पर वो और ज्यादा अपने दिमाग को फंसाता जाता है और उसे कोई भी उस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसका निस्तारण नहीं कर पाता है वो। तो ये ज्यादा सोचने की समस्या हर व्यक्ति के लिए आज के समय में उसके चिंता का, उसके तनाव का बड़ा कारण बनती जा रही है। हमारे विद्यार्थियों के लिए भी यह एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं ऐसे कितने ही विद्यार्थियों बंधुओं को देखता हूं जो अपने विचारों के कारण ही, अपनी गलत सोच के कारण ही, नकारात्मकता के कारण ही बहुत सारी चीजें झेल रहे हैं जीवन में। इस विषय को मैं यहां से शुरू करता हूं। महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप समझिए, क्योंकि इस चीज के लिए ना ही कोई औषधि काम करती है, ना ही कोई दवाई काम करती है, केवल आपकी एक सामान्य समझ जो कि हर व्यक्ति में होनी ही चाहिए, अगर आप उसे विकसित कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन से बिल्कुल गायब हो जाएंगी और आप अपने आप को और ज्यादा सक्षम और ज्यादा एकाग्र अनुभव करोगे। तो मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको इस विषय में स्पष्टीकरण देता हूं, आप और बेहतर तरीके से समझ सकें कि एक बार बहुत समय पहले एक राजा के नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बड़ा ही चंचल था स्वभाव से और वो कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता था। एक बार उसने फिर से किसी के यहाँ पे चोरी की और उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा भी अब उससे परेशान आ चुका था। राजा भी कहता है कि इसको अब तो एक दंड मुझे देना ही पड़ेगा, कुछ कठोर दंड देना पड़ेगा, जिससे कि ये दोबारा इस प्रकार की गलती न करे। अब राजा अपने सिपाहियों से आदेश देते हैं कि तुम इसे ले जाओ और इसको 100 कोड़े लगाओ। अब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 100 कोड़े लगना ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। आप मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये कुछ कम हो जाए सजा। तो राजा उसे कहते हैं कि मैं और तो कम इसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विकल्प तुम्हें दे सकता हूं कि तुम या तो 100 कोड़े लगवा लो या फिर तुम 100 प्याज खा लो, या तो प्याज खा लो या फिर कोड़े लगवा लो, दोनों में से कोई भी विकल्प तुम चुन सकते हो। अब वो थोड़ा सा अपने मन को समझाता है कि चलो ये विकल्प भी ठीक है, क्योंकि कोड़े लगेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, मेरी पूरी खाल उतर जाएगी जहां पे भी कोड़ा लगेगा। तो वो सोचता है कि मैं प्याज खा लेता हूं, तो प्याज उसे ला करके दिए जाते हैं। अब वो सोचता है कि प्याज खाऊं, लेकिन 100 प्याज खाना कोई आसान बात नहीं थी। अब वो कोशिश करता है कि मैं 1 प्याज खाता हूं, 2 प्याज खाता हूं, 3 खाता है। वो 3, 4, 5 प्याज जैसी खाता है, तो इतना खा करके वो बिल्कुल ऐसा असहनीय अनुभव करने लगता है और वो कहता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो मैं शाम तक भी नहीं खा पाऊंगा, तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे 100 कोड़े ही मार लो। अब उसे कोड़े मारना शुरू किया जाता है। जैसे ही कोड़े मारना शुरू करते हैं तो 1 कोड़ा, 2 कोड़े, 3, 4, 5 लगते हैं। तो फिर वो सोचता है कि इससे पहले जो सजा थी वही इससे ठीक थी। अब वो कहता है कि नहीं मैं कोड़े नहीं लगवा सकता, मैं तो प्याज ही खा लूंगा। अब ऐसे ही करते करते कभी कोड़े लगवाता है, कभी प्याज खाता है, कभी कोड़े लगवाता है, कभी प्याज खाता है। इसी विचार में फंसा रहता है और वो 100 कोड़े भी लगवा लेता है और वो 100 प्याज भी खा लेता है। ये अपने आप में हर व्यक्ति की स्थिति है, यानी कि विचार एक स्थान पर एकाग्र नहीं रहे। वो सजा जो भी मिली थी, जिसे भी उसे पार करके अब आगे जाना था और उससे आगे बढ़ करके अपने जीवन में सुधार करने की उसे आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि विचारों में फंसा रहा, क्योंकि उस विषय पर निरंतर चिंतन चलता रहा और एक जगह पर टिक करके नहीं रह सका, तो उसे 2 गुनी सजा वो वहां पे भुगतनी पड़ गई। इसी तरीके से हमारे विचार भी होते हैं। जब एक विद्यार्थी, जब एक कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी कार्य में लगा हुआ है, वो अपने एक विचार पर कार्य करने की बजाय उस पर सोचता जाता है, तो चीजें गड़बड़ानी शुरू हो जाती हैं। अब इसको आप 2 तरह से देखें। अब सोचना भी जरूरी है, क्योंकि लेकिन सोचना एक सीमा तक, और उसके सही पक्ष को सोचना। वास्तव में अगर मैं आपको कहूं तो चिंता भी अगर सात्विक हो, चिंता भी अगर जरूरी हो, जितनी एक कम मात्रा में सामान्य चिंता होनी चाहिए व्यक्ति को, वो ठीक। इसी तरीके से शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यानी कि अगर आप किसी के प्रति कोई हिंसा भी करते हो तो वो हिंसा भी हिंसा नहीं है, अगर वो वैदिक हिंसा अर्थात वो सही कार्य के लिए की जा रही है। वो झूठ भी वो झूठ नहीं है जो कि सही चीज के लिए बोला जा रहा है, अर्थात जिसमें किसी दूसरे का
हित हो रहा है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि कोई एक गाय है या कोई एक पशु है जो कि आपके सामने से गुजर के गया और पीछे उस पशु को मारने वाले व्यक्ति बड़े दौड़े आ रहे हैं और वो आकर के आपसे पूछते हैं कि इधर कोई पशु गया है क्या, हमारा वो शिकार है, हम उसे मारना चाहते हैं। अब अगर आप उन्हें सत्य बोल देते हो, क्योंकि आपने तो देखा है कि वो इधर गया है और वो उधर जाकर के उसे मार देते हैं, बोला आपने सत्य है, लेकिन वो सत्य ही वहां पर कलंकृत हो गया, वो सत्य ही वहां पर दुख देने वाला हो गया, पाप हो गया। वहां पे अगर आप झूठ बोल देते, इधर की बजाय इधर बता देते, हालांकि था झूठ लेकिन उसके लिए कल्याणकारी हो जाता। तो इसी प्रकार से सनातन सत्य या फिर वैदिक हिंसा जो कही गई है वो हिंसा न भवति, वो हिंसा नहीं है, वो असत्य नहीं है, वो सत्य ही है। तो इसी तरीके से अगर आप सकारात्मक हल्की सी सकारात्मक किसी चीज को लेकर के अपने दिमाग में रखते हो और दबाव बनाते हो, ठीक है विचार करना पड़ेगा, लेकिन उसी विचार पर निरंतर सोचते रहना और अपने आप को तनाव में डाल लेना, वो किसी भी स्तर पर समझदारी की बात नहीं है। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि मेरी सीमा क्या है, यहां तक मैं कुछ कर सकता हूं, वहां तक मैं करता हूं, अब मेरी परिसीमा से बाहर कोई चीज आ रही है तो भाई मैं देख करके दृष्टा भाव रखूंगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब क्या होता है वो हमसे ऊपर कोई सत्ता है, शायद उसके अधीन है बहुत सारी चीजें। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अपने प्रयासों में कमी कर दी जाए, अपने प्रयास पूर्ण हो, अपने प्रयास पूर्ण सजगता के साथ हो और फिर आप विचार छोड़ करके, फिर आप चिंता छोड़ करके, फिर अधिक सोचे बिना आगे बढ़ते जाएंगे, वही कर्म योग भी है। भगवान ने भी यही कहा है कि सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, अच्छी बुरी परिस्थिति में एक जैसे बने रहना, यानी कि अपने मस्तिष्क पर ज्यादा प्रेशर नहीं रखना बहुत सारी चीजों का, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मया दीक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे अधीन, मेरे संकेत, मेरे निरीक्षण में हो रहा है। तो ऐसा समझें कि बस हमें उतना सोचना है जितना जरूरी है और हमें वो सोचना है जो कि किसी चीज का सॉल्यूशन देता है, वो नहीं सोचना है जो कि और फंसाता है चीजों को, क्योंकि एक ही चीज के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। बड़ी विख्यात सी बात है, आपने सुनी भी होगी कि एक ग्लास में आधे तक पानी भरा हुआ है तो एक व्यक्ति खाली को देखता है, एक भरे हुए को देखता है। एक ये भी सोच सकता है कि इस पानी में मुझे क्या मिलेगा, ये तो बहुत थोड़ा सा पानी, और वो परेशान रह सकता है। दूसरा उसी से अपनी प्यास को संतुष्ट करके आगे के लिए प्रयास भी कर सकता है। तो जो बेहतर से बेहतर है उसका चुनाव करके, उस पे एक सामान्य बोध लगा करके, सोच समझ करके, उसके बाद जो होता है उसके विषय में चिंता न करना, यही एक बुद्ध पुरुष का लक्षण होता है। तो ये एक छोटा सा संदेश है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं देख रहा था समाज में, इसलिए आपके साथ इस चीज को साझा किया है। और बहुत सारी ऐसी भी स्टडीज हैं आज के समय में जो कि हमें ये चीज बताती हैं कि ज्यादा सोचने वाले व्यक्तियों की IQ लेवल और उनकी जो मेमोरी है वो कभी भी उतनी शार्प नहीं होती। जो कि थोड़ा सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं और शांत भी रहते हैं। तो यही संदेश है आज के लिए कि जीवन बड़ा सुंदर है, इसकी सुंदरता को बिगड़ने नहीं देना है, विवेक से, समझ से हमें कार्य करना है। तो आज के लिए इतना ही, भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।